हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और मोस्टली एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का बेसिक डेफिनेशन सबको पता होगा। ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेते हैं और वो अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू एम के लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो है सो फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो देखते हैं एफ क्या होता है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वाला जो है सो हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं, तो दोनों को एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन बाई एन एंड x बिलोंगिंग टू 0,1 क्लोज इंटरवल है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करेंगे और f की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिख लेते हैं फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है, फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो क्या करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमारा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये x टू द पावर n बाई n का वैल्यू हमें इंफिनिटी पुट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि x क्या क्या होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या होगा, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पहले हम एंड पॉइंट पे चेक कर देंगे, मतलब कि एक बार x बराबर 0 पे निकाल लीजिए, एक बार x बराबर 1 पे निकाल लीजिए, फिर उसके बीच के वैल्यू पे निकाल लीजिए, तो आपका जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स फॉर ऑल x मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं क्या होगा। व्हेन हमारे पास x का वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स टू, यहां पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर n बाई n, मतलब कि यहां पे हम x की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं, तो क्या मिला हमारे पास 0 टू द पावर n बाई n मीन्स ये 0 और सम 0 बाई n दैट इज 0। ठीक है, लिमिट लगाने से पहले ये हमारा 0 हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, व्हेन x बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट जब x का मान हमारा 1 होगा 1 होगा तो चेक कर लेते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा। मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, तो ये क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर n बाई n इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x की जगह हमने 1 रख दिया, 1 टू द पावर n बचेगा। ठीक है, n कहां जाएगा, इंफिनिटी मीन्स 1 पर पावर इंफिनिटी, और ये इंफिनिटी 1 को 1 से कितने बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 बाई इंफिनिटी 0 मीन्स ये वैल्यू भी हमारा कहां चला गया, 0 पे चला गया। ठीक है, मैं एक एक स्टेप ब्रेक करके दिखा रहा हूं, आपको किताब में भी सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि ये कैसे ये वैल्यू इस पे 0 जा रहा है, इस पे 0 जा रहा है, इसके बीच वाले पॉइंट पे क्या आएगा वो मैं एक एक पॉइंट आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूं, सो दैट कि आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इजिली आप फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, तो हमने 0 पे निकाल लिया, 1 पे निकाल लिया, अब 0 और 1 के बीच में देखते हैं। मीन्स 0 के 1 और 1 के बीच में मान लिया कि दिस इज 0 लेस देन x लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान हम 0 और 1 के बीच में लिया। ठीक है, मीन्स क्या क्या हो सकता है x का मान, दैट इज x का मान 1/2 हो सकता है, और x का मान क्या हो सकता है, 1/3 हो सकता है। तो चेक करते हैं क्या, व्हेन 0 लेस देन x लेस देन 1, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर n बाई n। अब देखिए ये जो x का वैल्यू है वो 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, माना कि 1/3 ले लिया, 1/3 टू द पावर n बटा n। अब ये क्या होगा, 1/3 टू द पावर इंफिनिटी, और ये इंफिनिटी। ठीक है, अब 1/3 को 1/3 से जब आप गुना करोगे
तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9, 1/3 से भी छोटी वैल्यू। मीन्स जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये क्या होगा, 0 के क्लोज आता जाएगा। ठीक है, 1/3, फिर क्या हो जाएगा 1/9, फिर क्या हो जाएगा 1/27, फिर 1/81। मीन्स आप देखोगे क्या कि ये जो है ये वैल्यू 0 के क्लोज आता जाएगा, क्लोज आता जाएगा। मीन्स इनफाइनाइट टाइम्स जाओगे तो ये 0 के नजदीक आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 0/∞, मीन्स ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, तो हमने आसानी से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) का वैल्यू इस पूरे इंटरवल पे निकाल लिया। ठीक है, हर एक पॉइंट पे, और क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं सही से कि हमारी जो वैल्यू आइए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम इसको लिख रहे हैं क्या कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) बराबर fx की वैल्यू जो आया वो क्या आया वो हम लिख के आपको दिखाते हैं। इट मीन्स क्या कि fx इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) इक्वल्स टू, पहला बार में भी क्या आया 0। ओके, कब, व्हेन x बराबर 0। नेक्स्ट टाइम 1 पे भी क्या आया 1, और 0 लेस देन x लेस देन 1 पे भी क्या आ गया हमारे 0। मीन्स व्हेन 0, इसको सही से लिख दे, व्हेन 0 लेस देन x लेस देन 1 पे भी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू मिल गया, सेम मिल गया। इट मीन्स ये जो फंक्शन है वो क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है, इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। इस चीज को लिख दें, फिर हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की ओर बढ़ेंगे। इट मीन्स fn(x) converges point wise, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने का। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हमें पता है क्या है डेफिनेशन, कि मॉडुलस ऑफ fn(x) माइनस fx, ये fx क्या हो रहा है, यहां से fx की वैल्यू जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, fn(x) माइनस fx ये क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू m एंड फॉर x बिलोंगिंग टू कहां पे 0,1 पे। ठीक है, तो चेक कर देते हैं। अच्छा, एक बेनिफिट है कि इन सारी वैल्यू पे fx हमारा 0 है। ठीक है, तो ये सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो चेक करते हैं, मॉडुलस ऑफ fn(x) माइनस fx की वैल्यू हमारा क्या होगा, fn(x) की वैल्यू है x टू दी पावर n/n, ये है -0। ठीक है, नाउ अब अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो क्या होगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, हमारा टारगेट तो ये हुआ कि हम लेस देन एप्सिलॉन लेके चले और ये होल्ड होता है अभी। ठीक है, सो एक लाइन लिख लेते हैं, इट विल कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इफ क्या होगा, दिस वैल्यू मीन्स मॉडुलस ऑफ xn/n -0 लेस देन एप्सिलॉन, हमने ये मान के चला। तो इसको हम लिख सकते हैं, यही बचेगा हमारे पास x टू दी पावर n/n लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, मॉडुलस हटा दें, क्यों, क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव में है नहीं। तो ये हमारा क्या मिल गया, x टू दी पावर n/n, ये मिल गया लेस देन एप्सिलॉन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, x टू दी पावर n लेस देन n इंटू एप्सिलॉन। अब हमारा टारगेट क्या है, n कैलकुलेट करने का, तो इसको हम अपोजिट करके लिखेंगे तो क्या होगा, n इंटू एप्सिलॉन, ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन x टू दी पावर n।
ठीक है, इट मीन्स n ग्रेटर देन x टू द पावर n बाई एप्सिलॉन। क्लियर? अब चेक करना है x की वैल्यू पे ये कहां जाता है। ठीक है, तो अब देखिए x का वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, मीन्स 0 से लेके 1 तक में ये जो वैल्यू है वो फाइनाइट वैल्यू है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे अगर ये वैल्यू आपका फाइनाइट आता है तो हमारा टारगेट क्या होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले। ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये काम हमें करना है, बहुत इजी है मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना। चेक करते हैं। अब देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बताइएगा यहां से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर n बाई एप्सिलॉन का क्या होगा, क्या होगा जब x क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मीन्स x का वैल्यू 0 से 1 तक, x की छोटी वैल्यू यहां 0 है, बड़ी वैल्यू 1 है, तो छोटी वैल्यू पे ये छोटा वैल्यू देगा, बड़ी वैल्यू पे बड़ा वैल्यू देगा। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना इफ x इज मैक्सिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ x इज मैक्सिमम। इसी पे अगर x नीचे होता तो x के मिनिमम वैल्यू पे नीचे जब x छोटा होता तब ये बड़ा वैल्यू देता। मीन्स ये कब देगा, व्हेन x इज मैक्सिमम। इट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज एट x बराबर 1। मीन्स ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर n बटा एप्सिलॉन, यहां पे 1 रख दे, 1 टू द पावर n बटा एप्सिलॉन, n कहां जाएगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 1 को जब 1 से आप इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही मिलेगा। ये मीन्स ये क्या मिल गया, 1 बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो क्या मिल गया, जब हम ये लेके चले n ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। क्लियर? इट मीन्स क्या, अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, इट means we get the value means यहां पे it means m greater than 1 by epsilon, ठीक है, greater equals to x to the power n by n, x to the power n by n, ये x to the power n by epsilon है ना, सॉरी दिस इज एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इट मींस क्या कि फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू, ये हमारे पास ऐसा वैल्यू मिल गया। इट मींस क्या हुआ कि वी हैव मॉडुलस ऑफ f एन x माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू m के लिए। ठीक है, अब हम यहां से इससे बड़ी वैल्यू चूज कर सकते हैं, तो ये क्या मिला, m ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, इससे हम कोई बड़ी वैल्यू चूज कर सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू m। तो हमारा टारगेट यही था कि हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, और यहां से हम क्या इस तरह से अगर हम लिख पाते हैं, कब, जब f n x माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू m और x बिलोंगिंग टू 0 1। तो यस, ऐसा हमने लिख पाया, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला, इसका मैक्सिमम वैल्यू ही क्या मिल गया हमारा, 1 बाई एप्सिलॉन। तो आप इससे बड़ी वैल्यू चूज कर सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू m के लिए। ये कंडीशन होल्ड हो गया। इट मींस हम क्या बोलेंगे, हेंस एफ एन एक्स कन्वर्जेस, हेंस एफ एन एक्स converges uniformly और कहां पे, टू 0 पे, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू 0, क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जन की वैल्यू हमारा एफ एक्स कहां पे जा रहा था, 0 पे। इट मींस वी आर एबल टू प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।
तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो बुक में डायरेक्टली लिख दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया जाता है, कि जब भी यहां पे आपका कोई फाइनाइट वैल्यू मिले तो ट्राई टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना x ऊपर है तो x के मैक्सिमम, x का जब आप सबसे बड़ी वैल्यू लोगे उसी समय इसका रिजल्ट सबसे बड़ा आएगा। अगर ये x नीचे आता तो क्या होता है, x जब जितना छोटा होगा ये वैल्यू उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पे आपको समझ में आया होगा, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और इस सीरीज में हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि वीवीआई क्वेश्चन होते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।